हे एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जो क्लास 11th एनसीईआरटी की जूलॉजी की चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में हम जो फूड लेते हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स फूड। तो जो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल वो भी एब्जॉर्बेबल, क्योंकि बस सिंपल में काम नहीं चलेगा, सिंपल होना चाहिए और एब्जॉर्ब, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। सो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को जब हम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। अभी जो इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होगा एक सिस्टम, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बेसिकली दो चीज़ों से बनी है। एक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारे वो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी दो ओपनिंग होती है, एक होती है माउथ, एक होती है एनस। माउथ से स्टार्ट होता है जो बेसिकली एंटीरियरली मतलब सामने की तरफ होता है, और एनास में ख़त्म होता है जो पोस्टीरियरली होता है। पोस्टीरियरली मतलब पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, मेरी ड्राइंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये हो गई हमारी माउथ। ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी ऑरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद ऐसे करके आएगा हमारा फेरिंग्स। ये क्या है मैं बताऊंगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा ईसोफेगस, जो एक लॉन्ग ट्यूब है। तो ये गई हमारी स्टमक, और ये हमारा सी शेप ड्यूडेनम। ये है स्टमक, ये है ड्यूडेनम। अभी ड्यूडेनम क्या है, तो ये याद रखना चाहिए हमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम पता है हमने क्या पढ़ा था कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। अभी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है, फिर है जेजुनम, और फिर है हाईली कॉइल्ड इलियम। और स्टमक कौन सी शेप का है, जे शेप, और ड्यूडेनम कौन सी शेप का है, सी शेप। दिख भी रहा है सी शेप। इसके बाद ये ड्यूडेनम यहाँ पे जाता है, यहाँ पे तुम्हारा कोलोन भी आ रहा है, सपोज ऐसे करके, सॉरी, ये हुआ। इसके बाद क्या होगा, देखो ये ड्यूडेनम गया, यहाँ पे फिर जेजुनम में खुला, जेजुनम फिर हाईली कॉइल्ड इलियम में हो जाएगा, यहाँ पे होगा जेजुनम। इसके बाद हाईली कॉइल्ड इलियम जो खुल रहा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड पाउच है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी होस्ट करता है। अभी इस सीकम में ही हमारा जो इलियम है ना, ये इलियम इस सीकम में ही खुल रहा है। ये यहाँ पे सीकम होगा, सीकम में हमारा इलियम खुल रहा है, फिर ये भी इलियम है। ठीक है, ओके। सो इस सीकम से अटैच्ड होती है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब सीकम के बाद स्टार्ट होगी हमारी कोलोन। कोलोन के बेसिकली हमारे की क्या क्या पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है कोलोन के। ठीक है, पहले जो ऊपर जा रहा है राइट साइड में वो होता है हमारा असेंडिंग कोलोन,
जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। और इसके बाद आ जाएगा हमारा एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलोन एंड फाइनली रेक्टम और एनस। तो एनस पीछे की तरफ आ गया, पीछे की तरफ आ गया, और जो माउथ है वो सामने की तरफ चला गया। तो ये है हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ऑरल कैविटी। हमने पढ़ा था कि हमारी माउथ के बाद जो है हमारी ऑरल कैविटी स्टार्ट हो रही है। तो ये जो ऑरल कैविटी है, ये जो ऑरल कैविटी है वो दो चीज़ों से बना है, टिथ प्लस टंग। टंग इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो टिथ प्लस टंग से है। अभी टीथ दो तरह के होते हैं, हम सब ने पढ़ा है कि टीथ है, एक है मिल्क टीथ, दूध के दांत, जो टेम्पोरेरी होता है, और दूध के दांत रिप्लेस हो जाते हैं बाय परमानेंट एडल्ट टीथ। ठीक है, परमानेंट एडल्ट टीथ। अभी दो तरह के दांत होते हैं हमारे, इसलिए हम बोलते हैं इसको डाइफायोडोंट डेंटिशन। अभी हमारे जो दांत है वो कुछ सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन में होते हैं। सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन में हमारे दांत प्लेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। और ओवरऑल जो हमें पता है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 32 नंबर्स। ठीक है, और जब हमारे टीथ टोटल 32 नंबर्स हो जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसिसस, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिसस, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिसस अगर हम पर्टिकुलर सपोज माउथ हुआ, माउथ को हमने अगर हम खोले तो पहले जो दो दांत होते हैं इंसिसर्स, ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा कैनाइन, फिर आता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो हम ईच हाफ ऑफ ईच जॉ, मतलब नीचे की तरफ एक जॉ होता है लोअर जॉ, ऊपर की तरफ होता है एक अपर जॉ। सपोज हम अपर जॉ कंसिडर कर रहे हैं और अपर जॉ भी हम राइट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम देखेंगे जो इंसिसर्स का नंबर होता है वो होता है 2, कैनाइन के लिए होता है 1, प्रीमोलर्स 2, मोलर्स 3। सो ये ईच हाफ ऑफ अपर जॉ। सिमिलरली फॉर लोअर जॉ ऑल्सो ऐसा होता है, तो इसको हम बोलते हैं 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। तो ये जो है ये अपर जॉ के वो भी एक हाफ के लिए, मतलब सपोज राइट हाफ, ये होगा लोअर जॉ के लिए, सपोज राइट हाफ के लिए। तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। तो तुम्हें लग रहा होगा कैसे 32 हुआ, तो 2 1 2 1 2 3 ऐड कर दो, 3 2 5 6 7 8 अपर 8 और यहाँ पे 8 कितना हुआ 16। बट ये है सपोज राइट साइड ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। अभी लेफ्ट साइड के लिए भी 16 होगा, 16 + 16 32, है ना। और 4 टाइप के टीथ होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। मतलब हमने अभी तक कितने सारे डेंटिशन देख लिए, 3 टाइप के, डाइफायोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क एंड परमानेंट टीथ, थीकोडोंट डेंटिशन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में प्लेस्ड होना टीथ का, और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ टीथ हेटेरोडोंट डेंटिशन।